नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि जो टर्म है मेटलर्जी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से ही आया है। लेकिन उससे पहले हम मेटलर्जी को जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो मेटलर्जी है इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन कराते हैं प्योर मेटल्स का फ्रॉम देयर ओर्स। तो दोस्तों, इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from their ores। जब हम प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कराते हैं ओर से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की बारे की डिटेल स्टडी से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मेटल्स क्या होते हैं और आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक मेटलॉइड भी पाया जाता है। मेटलॉइड आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, पहले हम मेटल के बारे में जान लेते हैं। तो मेटल आपका फ्री एज वेल एज नेटिव स्टेट दोनों में फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों ही स्टेट्स में पाया जाता है। तो और उसके अलावा जो आपका मेटल होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का फॉर्मेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और नॉन मेटल का तब होता है जब गेन होता है। इसे हम मेटल को बोलते हैं मेटालिक एटम, और इसे हम बोलते हैं नॉन मेटालिक एटम। और ये जनरली आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जो आपके मेटल्स होते हैं दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, और वहीं पे जो आपके नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट दोनों ही बनाते हैं। दोनों ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इनकी जो वैलेंसी होती है तो दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल दोनों के केस में वैलेंसी आपकी 1, 2 या 3 हो सकती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ये आपका लिक्विड, गैस एज वेल एज सॉलिड तीनों ही स्टेट्स में पाया जाता है। ये लशरस होते हैं आपके, और ये आपके नॉन लशरस होते हैं, यानी कि मेटल्स में चमक होती है और नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। उसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, MP एंड BP हाई, और नॉन मेटल्स के केस में दोनों चीज़ें लो आती हैं। उसके अलावा डेंसिटी हाई होती है इन केस ऑफ मेटल, एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल लो डेंसिटी होती है। उसके अलावा जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, एंड जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके जो है नॉन डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों?
डक्टाइल का मतलब ये है कि इसे हम जो वायर्स होते हैं या किसी भी शेप में इनको हम ढाल सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपके उनसे वायर्स बनते हैं, जैसे कि कॉपर का वायर हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, आयरन का हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हम वायर का शेप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा ये आपके मैलिएबल होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आपके नॉन मैलिएबल होते हैं। अब मैलिएबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो मैलिएबल का मतलब है कि जो है इनको हम लोग थिन शीट्स में बीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो एल्युमिनियम की फॉइल्स वगैरह बनती हैं, जो रैपिंग में यूज़ होती हैं, वो सब मेटल से बनती हैं। तो इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके थ्रू फॉइल्स बनाई जाती हैं। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। अगर हम उनको हैमर के थ्रू बीट करेंगे तो वो ब्रेक कर जाती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन मैलिएबल होती है। जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर नॉन ब्रिटल, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। मेटल्स आपके नॉन ब्रिटल है और नॉन मेटल्स आपके ब्रिटल हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो है बीट करने पे टूटते नहीं हैं, इनमें क्रैक्स नहीं आते हैं। पर अगर नॉन मेटल को अगर हम बीट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाते हैं बीच से, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये ब्रिटल होते हैं। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर के होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या हीट होती है वो पास कर जाती है थ्रू मेटल्स। इसी वजह से जो जितने भी मेटल के यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जो है हीट भी जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर हम मेटल के थ्रू टच करेंगे तो करंट लगता है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इसके थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई भी वायरिंग का काम होता है या कुछ भी ऐसा वर्क होता है तो हम लोग वुड का मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे वो बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जितने भी यूटेंसिल्स आते हैं उनमें प्लास्टिक या फिर वुड के हैंडल्स लगे होते हैं ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि जो है आपके नॉन मेटल्स सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके अलावा इनमें टेनासिटी पाई जाती है। एंड व्हाट इज टेनासिटी? जो मेटल्स होते हैं उनमें टेनासिटी होती है और इनमें टेनासिटी बहुत लो होती है या कई बार नहीं भी होती है। तो दोस्तों टेनासिटी क्या होती है? टेनासिटी मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वहीं पे नॉन मेटल्स में बहुत लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। जो भी रोप वेज वगैरह बनते हैं जिसमें केबल वायर का यूज़ होता है, जिसे हिंदी में उड़न खटोला बोला जाता है, तो वहाँ पे मेटल्स के वायर यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन मेटल के वायर। क्योंकि जो है जो आपके मेटल के केबल वायर्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का वेट उठा सकते हैं, उनके लोड को बियर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो मेटल होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। वहीं पे नॉन मेटल्स लोड नहीं उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इनका यूज़ नहीं किया जाता है फॉर दिस पर्पस। देन है हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड होते हैं आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, और ये जो होते हैं नॉन मेटल्स ये आपके सॉफ्ट होते हैं। वहीं पे जो आपके मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं and they are non-sonorous non-metals. अब सोनोरस और नॉन सोनोरस का क्या मतलब है? सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। मेटल को जब हम किसी भी चीज़ पे स्ट्रक करते हैं क्लिंक प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनोरस होते हैं, इनसे जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए स्कूल वगैरह में जितनी भी बेल्स लगती हैं वो मेटल्स की लगती हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। उसके बाद जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल। इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और वहीं पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर।
और एलॉयज़ का फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स। और वहीं पे जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट फॉर्म एलॉय। तो दोस्तों ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी यूनिकनेस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।